विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी विधायकों का हंगामा देखने को मिला। हालांकि हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। इसके अलावा डेंगू के मुद्दे पर भी सदन में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने सदन में कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 का अनुपूरक बजट पेश किया। 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें 1946.39 करोड़ रुपए राजस्व के लिए खर्च किए गए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए। नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित बजट का आकार, अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ 67 लाख है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। मनवर वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए। अनुपूरक बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। जो विभिन्न विभाग हैं वो अपने अपने विभागों में जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से सदन में आते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उनको हम पूरा करने के लिए भी सदन में अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव लाते हैं। अनुपूरक बजट में खास विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना। इसके लिए 510 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। यूपी डाटा सेंटर नीति की क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए, राजस्व लेखा का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए, पूंजी लेखा का व्यय 9,714 करोड़ रुपए, चालू योजनाओं के लिए 21,339.46 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए, SCR के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम। योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में 2023 और 24 के लिए अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इसी बीच कई विपक्षी विधायक अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पा रही और सप्लीमेंट्री बजट लाने का क्या ऑप्शन है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकार के पास धन है उसको वो खर्च नहीं करना चाहती। तो ये स्पष्ट है कि सरकार जो लोक कल्याणकारी होती है, जनता की समस्याओं से अपने से परे है, वो केवल और केवल अपना बड़े बड़े आंकड़ों में बजट प्रस्तुत करके कीर्तिमान बनाने में व्यस्त है। 50% बजट खर्च हुआ हो, केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। अनुपूरक बजट को लेकर सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का चाहे गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। एसपी की तरफ से सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए गए और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता? जिसके जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका एसपी विधायकों ने जोरदार विरोध भी किया। तभी पूरा प्रदेश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। 2017 से पहले अस्पतालों की क्या हालत थी,
और आज के हालत से तुलनात्मक अध्ययन आप सबको करना चाहिए। दूसरा विषय, दूसरा मैं पॉइंट चाहता हूं, जिस डेंगू के विषय को उठाया है, 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने पॉइंट नहीं उठाया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाया। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है। अखिलेश की टिप्पणी के बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और चुटीले अंदाज में कहा कि जैसे सवाल किया जा रहा है वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है, तो केवल डेंगू नहीं आता, उसमें मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है। इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी विधान परिषद में ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लेकर आई। देखिए, विधान परिषद में हम लोगों ने आज कार्य स्थगन प्रस्ताव जाति जनगणना को लेकर लगाया था। सभापति जी ने बोलने का मौका दिया और नेता सदन की कुर्सी पर केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बैठे थे। हमने कहा जातिवार जनगणना जरूरी है और आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन जानबूझ करके डबल इंजन की सरकार जातिवार जनगणना नहीं करा रही। जनगणना तो हर साल 10 साल में होती है जो जनगणना होती है, लेकिन बीजेपी जानबूझ करके 2021 की जो जनगणना है वो भी रोक दिया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले सत्र की अवधि बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल कहने के लिए कुछ नहीं, वो डिरेल्ड हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन में हैं और इस प्रकार की उलूल जुलूल हरकतें करके केवल मीडिया में बने रहना चाहते हैं और उनका कोई मंतव्य नहीं है। बहरहाल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है, जिसको लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्षी इसे खोखला बता रही है तो सरकार इसे विकास के नए आयाम गढ़ने में सहायक बता रही है। पक्ष विपक्ष में बयान वॉर चल रही है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं न कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसे फतेह करने के लिए शब्दों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टील।